दूसरे ममालिक ने भी इजराइल का साथ दिया, ख़ासतौर पे अमेरिका ने। अब असल में बात यह है कि 200 मिज़ाइल जब आप मारेंगे तो उनकी जो 4 लेयर है वो उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में, आपको इसकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। और एक मुतात अंदाजे के मुताबिक अगर एक वक्त में आप 800 मिज़ाइल मारेंगे तो फिर उस वक़्त इजराइल के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट कर सके। दूसरी बात, जो वो एक बहुत अपने मिज़ाइल की बात करते हैं जिसे खैबर मिज़ाइल कहते हैं, अभी तक उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उनकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं, पासदारान इनकलाब ने भी कहा है कि हम अब उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब ये वो टर्निंग पॉइंट होगा, जिस तरह वो उसके लिए कहते रहे हैं कि खैबर मिज़ाइल की जो रेंज है या खैबर मिज़ाइल का जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है वो दुनिया के किसी भी अच्छे मिज़ाइल के बराबर है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ईरान के पास वो फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई जो आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले थी कि वो इजराइल के बॉर्डर के ऊपर से इजराइल के ऊपर हमला करने की ताकत रखता था। तो इसलिए एयरफोर्स के ज़रिए से तो ईरान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जाकर इजराइल पर हमला भी करे और वो वापस भी आ जाए। एक तो 30 साल पुराने जहाज़ हैं और एक 1500 से 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना और फिर वापस आना मुश्किल है, लेकिन मिज़ाइल्स के ज़रिए से वो ये कर सकता है। अब दूसरी बात, जैसे जनरल लोधी साहब ने बहुत सही बात कही कि क्या ईरान इस लड़ाई को बढ़ाना चाहेगा, मेरा भी ख्याल है नहीं बढ़ाना चाहेगा। अब ना बढ़ाने की 2 सूरतें, एक सूरत तो ये है कि जो वो कह रहा है कि हम जो हैं अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर हमला करेंगे। अब ये सारे अड्डे जो हैं ये मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों के अंदर है, तो अगर आप इन पर अड्डे पर हमला करेंगे तो लामहला उन मुल्कों के मामलात भी होंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शत्तुल अरब है। क्या शत्तुल अरब को जो है वो ईरान बंद करने की पोजीशन में है, वो कर सकता है बंद। उसने अपनी जो बहरी मशकें दिखाई थी उसके अंदर ये सलाहियत है उसके पास, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि शत्तुल अरब को बंद करने से दुनिया का मोर देन 40% पेट्रोल जो है उसकी आमदोरफ्त इस इलाके से है, तो और वो 40% पेट्रोल जो है वो और मुल्कों का भी है। तो क्या इस वक्त ईरान इस पोजीशन में होगा कि वो और मुल्कों के भी पेट्रोल को रोके? क्यों ना वो माइंस बिछाकर करे, क्यों ना अपनी ताकत के जरिए से करे? तो ये एक मुश्किल काम है। तो असल काम अब ईरान का यही है कि ईरान जो है वो अपने उन मिसाइलों का इस्तेमाल करे जिसका वो बहुत अरसे से जिक्र करता रहा है, और उन मिसाइलों का भी इस्तेमाल करे जिसके बारे में वो कहता रहा है कि ये जो बहरी हमारी फ़ौज है वो इसको इस्तेमाल करेगी। और वो ड्रोन्स के जो बहरी बेड़े इस वक्त जो हैं वो इजराइल के ख़ास तौर पे उनको किस तरह हिट किया जा सकता है। तो ये वो सिनेरियो है जो ईरान को करना पड़ेगा, क्योंकि अगला स्टेप जो है वो इजराइल असल में सिर्फ हमले नहीं करेगा, बल्कि अगर आपने कल रात की वीडियो नेतन्याहू की देखी हो तो वो ईरानी कौम से मुखातिब है और वो ये कह रहा है कि देखिए, एक तो हम अपनी बचत के लिए आपसे एटम बम नहीं चाहते, और दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाएं। तो वो अंदर से खलफशार जो है वो लेकर आने की कोशिश कर रहा है। और हम बहुत दफ़ा ईरानी दोस्तों से ये बात कहते रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो चलें ऑपोजिशन के साथ जैसा मर्जी रवैया रखें, लेकिन जो लोग आपके साथ इनकलाब में शामिल हुए थे, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे इनकलाब के बाद, उन लोगों के साथ नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, उनको जेलों, क्योंकि